अभी हम सहरसा में हैं और वहीं आए हैं जहां कल हम काम पेंडिंग छोड़ के गए थे यहाँ से मंत्री जी के यहाँ, जो सिर्फ आउटडोर को हम रख दिए थे स्टैंड लगा करके, और उसमें पाइप ज्वाइंट करना बाकी रह गया था। रात होने की वजह से चले गए थे छोड़ के, तो हम फिर से रिटर्न सहरसा आ गए हैं सुपौल से, और उसी काम को जो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं पहले मंत्री जी के यहाँ। पाइप के मुंह पे जो हम पन्नी बांधे थे ताकि इसमें कुछ घुस न जाए, और इसी में अब हम पाइप को ज्वाइंट करेंगे। इसमें जो है टोटल 13 फीट लगेगा पाइप, क्योंकि हम नापे हैं, और मेरे पास जो रोल है उनको भी हम नाप लेते हैं। ये पाइप जो है मेरे पास 13.5 फीट का है। अब आधा फीट हम क्या काटें, इसी में लगा देते हैं। पाइप में हम जॉइंट मार दिए हैं, बस नट कस रहे हैं। नट कसेंगे, वायर भी जोड़ दिए हैं, और एसी हो जाएगा चालू। काम हमारा जो टोटल कंप्लीट हो गया है। अब इस आउटडोर का ट्रिपिंग वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। ये रंग बिरंग का रसगुल्ला सब उसी रूम में है। मिठाई सब भी देख रहे हैं कितना रंग बिरंग का है। उसी रूम में, जिस रूम में ये एसी है, और ये एसी से भाप छूट रहा है। अब देखते हैं अंदर में खोल के क्या है इसमें प्रॉब्लम। ये कारखाना है, मिठाई कारखाना, मंत्री जी का मिठाई कारखाना है। रंग बिरंग का मिठाई बनता है, एकदम प्योर शुद्ध मिठाई। मतलब सब तरह का मिठाई बनता है यहाँ पे। हाँ, सब तरह टोटल। बाहर वाला अंदर वाला ही हाल है, बाहर में क्या होगा। इंडोर के पास चढ़ गए थे हम, देखिए इसमें से निकालें, ये फिल्टर बिल्कुल ही चौक है। ये कैसे खुलता है हमको तो मालूम ही नहीं है। पूरा डस्ट से भरा हुआ है, सब बता देंगे, जिनकी वजह से ये वाष्प छूट रहा था। पहले बढ़िया से धुलवा दीजिए। और इसका पैनल भी कुछ गंदा है, तो इनको हम निकाल के धुलवा देते हैं। बाहर वाला यूनिट का जो हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, तो वो तो रात में ही आउटडोर को उधर शिफ्ट कर दिए थे। अभी जो पाइपिंग वाइपिंग कनेक्ट करके और अंदर आए, तो अंदर पूरा बिल्कुल ही इसका फिल्टर जो है वो चौक था, गंदा था मशीन। और ये जो है मिठाई कारखाना है, मंत्री जी का मिठाई कारखाना। सारा मिठाई उठाई का यहाँ पे ये रखा हुआ है, और इसके पीछे मशीन सब चल रहा है जिससे मिठाई तैयार होता है। तो अभी जो इस एसी को हम सही तरीके से ठीक कर देते हैं, और उनके बाद आप लोगों को हम उसका ये मशीन वशीन दिखाते हैं कि किस तरह से मिठाई बन रहा है। लेफ्ट साइड में जो एसी है उसको हम ठीक किए हैं अभी, और ये ठीक हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि मिठाई का कच्चा माल तैयार होता है। यहाँ से मिठाई का जो है शुरुआत होता है बनने का। यहाँ पे ये इस चीज़ में कुछ ये घूम रहा है नीचे से, ऊपर से ये खोल रहा है। मुझे लगता है ये रसगुल्ला तैयार होता है इससे। और यहाँ पे ये सारा चीज़ है। सहरसा में जो है ये एसी वाला काम कंप्लीट हो गया मंत्री जी के यहाँ। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सोनवर्षा। सोनवर्षा लगभग 25-30 किलोमीटर है सहरसा से। तो वहाँ जो है 2 कंप्लेन है एसी का, और दोनों में ही फॉल्ट है, मतलब कोई प्रॉब्लम है एसी में, वही जा कर के देखेंगे वहाँ। तो अभी हम निकल चुके हैं, और बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से हम रेनकोट भी पहन लिए, और यहाँ से अब हम निकल रहे सोनवर्षा के लिए।
तो अभी हम सोनवर्षा पहुंच गए हैं और यही वो एसी है। इस एसी में दिक्कत बता रहे हैं कि ये आउटडोर वाला जो है यूनिट ऑन नहीं हो रहा है। तो इनका आउटडोर यूनिट जो है यह जस्ट पीछे लगा हुआ है इनके यहाँ पर। बोल रहे हैं कि इसका पंखी नहीं नचता है, ऑन ही नहीं होता है। 3 मिनट हम वेट करने के बाद इनका पंखी देखिए नच रहा है और आउटडोर जो फर्स्ट क्लास चल रहा है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस वेट किए और कस्टमर खुद कंफ्यूज है। इसके अंदर हवा जो फंस फंस कर निकल रहा है, तो ये फिल्टर जो है हमको काफ़ी गंदा दिख रहा है। यहाँ जो हम एसी चेक कर लिए, यहाँ क्या है कि फ़िल्टर गंदा था और ये 2 महीना ही हुआ है एसी को लगे हुए और फिल्टर गंदा था, ये कूलिंग नहीं कर रहा था। और दूसरा चीज़ ये भी था कि कस्टमर को पता नहीं था कि इंडोर चलने के 3 या 5 मिनट के बाद एसी चलता है। तो वो एसी इंडोर चलाने के बाद बाहर जाके देखता कि एसी चल नहीं रहा है, उसको कन्फ्यूजन हुआ कि एसी में कोई ख़राबी आ गया, इस वजह से वो कंप्लेन लिखा दिए। तो हम सारा कुछ समझा दिए। अब यहाँ से दूसरे कंप्लेन पे जाएंगे हम। एक तो हॉस्पिटल है, वहीं जा कर के देखेंगे, वहाँ पे जो है कुछ एरर आ रहा है एसी में, वो जाकर देखते हैं कि क्या दिक्कत है। तो अभी हम हॉस्पिटल में आ गए हैं। ये सोनवर्षा में एक हॉस्पिटल है, नाम थोड़ा लंबा चौड़ा इसलिए याद नहीं रह पाया। इस एसी में कह रहे हैं कि CH05 एरर आ जाता है थोड़ा देर चलने के बाद। ये बेड लगा हुआ है पेशेंट के लिए, ये ICU है, ICU में एसी लगा हुआ है। तो देख रहे हैं जिस तरह से CH05 एरर जो बिलिंग कर रहा है। और इनका आउटडोर जो है यहाँ लगा हुआ है। आउटडोर का लोकेशन इस तरह से है, सेफ जगह पे है, अच्छा जगह पे ही लगा हुआ है। और सामने का इस तरह से कुछ नज़ारा है। यहाँ जो वायर को काट के जोड़े हुए हैं, मतलब इससे पहले कोई टेक्नीशियन यहाँ आया है और अपना हुनरगिरी दिखाया है। तो यही सोनवर्षा में हम दूसरे कंप्लेन पे आ गए थे। ये जो विवेक बाबू का क्लिनिक करके है, डॉक्टर साहब है, हॉस्पिटल का नाम कुछ और ही है सोनवर्षा में ये, और विवेक बाबू का क्लिनिक करके ज़्यादा फेमस है ये। तो यहाँ हम जो एसी चेक किए, यहाँ CH05 एरर जो आ रहा था, तो हम आउटडोर जाके चेक किए। आउटडोर पे पहले ही कोई टेक्नीशियन आकर के जो है चेक किए हुआ था, वायर जो काट के जोड़ रखा था टेस्टिंग करके, उनसे ठीक नहीं हुआ तो वो चले गए। यहाँ क्या है कि ये PCB इसमें चेंज होगा, PCB डिफेक्टिव है इनका, PCB चेंज होगा, एसी जो फर्स्ट क्लास चलने लगेगा। और मेरे पास एक और कंप्लेन है, वो फ्रिज का है। फ्रिज का डोर हिंज जो है टूटा हुआ उनका, वो फ़ोटो भेजे हैं हमको। तो अब हम उनके यहाँ विज़िट नहीं करेंगे, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे सहरसा और सुपौल चले जाएंगे हम सहरसा होते हुए। तो इनका PCB लगेगा टाइम आने में, बाकी इधर तीनों कंप्लेन जो है हो ही गया। तो हम निकलेंगे अब सहरसा के लिए।